बिना तलाक लिए भी आप लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप लोग सोचेंगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है जो कि बाइगेमी कहलाता है, और अगर हम दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो हमको तो सजा हो सकती है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिना तलाक लिए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो जानकारी है किसी को भी दूसरी शादी करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। आप लोग बता दें, सबसे पहले जब भी आप लोगों के बीच में कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो तो उसे आपस में सुलझाने की कोशिश करें, और जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, और परिवार को जोड़ के रखें, ना कि परिवार को तोड़े। तो जो भी गलतफहमी हो, अगर आप लोगों के बीच में अगर समझौता नहीं हो सकता है तो आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उनके बीच में बैठ करके जो भी कमियां हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करके परिवार को जोड़ सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करके परिवार को जोड़ें, ना कि अलग होने की कोशिश करें। और दूसरी बात, जब तक आपके पास उम्मीद हो कि रिश्ता बच सकता है तब तक आप लोग कोशिश करते रहें। जब आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूटने की कगार में आ जाता है, अब कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है, हम लोगों का शादी का रिश्ता बच सकता है, तब आप लोगों के पास क्या रास्ता है बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग लीगली अपडेट बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो है ये पति और पत्नी दोनों के लिए है। तो आपको बता दें कि जो सेक्शन 12(1) है उसके अंतर्गत कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप लोग आसानी से दूसरी शादी भी कर सकते हैं। उसमें से जो पहला ग्राउंड है वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी शादी जिस पार्टनर के साथ कराई गई है उसके बारे में कोई बात आपसे छुपाई गई है और उसकी जानकारी आपको शादी होने के बाद पता चलती है, तो आप इस चीज को अगर आप साक्ष्य इकट्ठा कर लेते हैं और कोर्ट में उस एविडेंस को प्रूव कर देते हैं, तो ऐसे में आप अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपकी शादी अगर जोर जबरदस्ती से या धमकी दे करके कराई गई है और आप इस चीज को कोर्ट में प्रूव कर देते हैं, तो इससे भी आप अपनी शादी खत्म करा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखते होंगे केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए कपल है, वो लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये जानकारी जब घर वालों को होती है तो घर वाले फिर क्या कहते हैं, दबाव बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई देखो, जहां हम कहेंगे वहीं शादी करनी पड़ेगी, अगर वहां शादी नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, या वगैरह वगैरह धमकियां मिलती हैं, जिसके दबाव में आकर के लड़का या लड़की शादी कर लेते हैं, लेकिन उनका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है और लास्ट में उन लोगों को अलग होने के सिवा कोई भी चारा नहीं मिलता है। वो लोग शादी को खत्म कराना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस चीज को अगर प्रूव कर देते हैं कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, तो इस आधार पर वो शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जब शादी हुई है जिस पार्टनर के साथ, उस टाइम आपको ये बात नहीं बताई गई है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पहले से ही बीवी है, और इस चीज की जानकारी आपको बाद में पता चलती है फोटोग्राफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या किसी के भी थ्रू। तो आप इस चीज का साक्ष्य अगर इकट्ठा कर लेती हैं और कोर्ट में आप प्रूव कर देती हैं कि आपके पति ने या आपकी पत्नी ने आपसे ये बात छुपाई है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, तो इस आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं बिना तलाक लिए और दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपके पार्टनर की पहले शादी हुई है, इसके बाद उन लोगों का डाइवोर्स भी हो गया है और आपको ये चीजें नहीं बताई गई हैं, बिना बताए आपके साथ शादी हो गई है, बाद में पता चलता है किसी माध्यम से, और आप
सबूत इकट्ठा कर लेती हैं तो आप इस आधार पर भी कोर्ट में प्रूव करके शादी को खत्म करा सकते हैं और आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने शादी तो कर ली, लेकिन बाद में जब शादी होती है तो उसके बाद रिश्तेदारों में शादी होती है, वहां आप लोग जाते हैं और वहां पर जो महिलाएं होती हैं आपस में बैठ के कभी कभी कह भी देती हैं कि भाई देखो हमारे बेटे की शादी पहले हुई थी या हमारे भतीजे की शादी जहाँ पहले हुई थी वो तो भाई बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों तलाक दे दिया, या फिर मेरा दामाद बहुत अच्छा था पहले वाला, उसने पता नहीं क्यों तलाक दे दिया। इस तरह से बातें चलती हैं और अगर आपको मालूम पड़ जाती है ये बात कि आपके पति या पत्नी की पहले शादी हुई थी, डाइवोर्स हुआ था और आपको इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है, तो अगर आप इसके सबूत इकट्ठा कर लेती हैं तो आप आसानी से शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपके पति या पत्नी को कोई मानसिक बीमारी है, आपकी शादी करते समय आपको इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है कि आपके पार्टनर को मानसिक कोई रोग है और बाद में आप इस चीज को प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी या आपके पति को शादी से पहले से ही ये बीमारी थी और ये चीज आपको नहीं बताई गई है और कोर्ट में इस चीज को प्रूव कर देते हैं, तो इस आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी भी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि एड्स हो गया या फिर कोई भी छुआछूत की बीमारी है, जिससे कि आप अगर उसके संपर्क में जाते हैं तो आप भी रोगी हो सकते हैं और इस चीज की जानकारी आपको नहीं दी गई है, तो आप इसके एविडेंस को, साक्ष्य को इकट्ठा करके कोर्ट में प्रूव करके शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी भी आसानी से कर सकते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि आजकल का जो युग है आधुनिकता का युग है और हर व्यक्ति आधुनिकता में जीना चाहता है और वो जल्दी ही जल्दी पैसे वाला बनना चाहता है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि किसी की हत्या कर देती हैं पैसे की वजह से, या मान लीजिए चोरी करते हैं पैसे की वजह से। और इस चीज की जानकारी आपको नहीं दी जाती कि पहले ऐसा कुछ कर चुके हैं और उनको सजा भी हो चुकी है और बाद में आपको पता चलता है, तो आप इसका साक्ष्य इकट्ठा करके क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा करके कोर्ट में प्रूव कर सकती हैं कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी और आप अपनी शादी को खत्म करा करके दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका पार्टनर वो पूरा दिन नशे में लिप्त रहता है और परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है, ना आपसे मतलब रखता है, ना बच्चों से मतलब रखता है और पूरा दिन नशे की हालत में लेटा रहता है और इस चीज को आप कोर्ट में प्रूव कर देती हैं कि आपका पार्टनर पूरे दिन नशे में लिप्त रहता है, परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है, तो इस तरह से आप शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। अब ये सारे आपको ग्राउंड अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि गांव शहर की तो बात छोड़ दीजिए, गांव वगैरह में क्या होता है कि बच्चे छोटे रहते हैं, छोटे पर ही उनका रिश्ता कर दिया जाता है और उनकी शादी भी करा दी जाती है। बाद में बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे में ये होता है कि वो अगर कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि उनकी शादी बचपन में कराई गई थी और अब वो दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट में ये प्रूफ अगर हो जाता है तो वो शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है गांव वगैरह में कि उनकी बचपन में शादी हो गई और कभी कभी तो रिश्तेदारी में ही शादी हो जाती है, जैसे कि रिश्ता होता है भाई बहन का, ब्लड रिलेशन समझ लीजिए, और बाद में उनको इस चीज की जानकारी होती है और वो चाहते हैं कि शादी को खत्म कर दे, तो वो इस चीज को अगर कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो वो इस आधार पर भी शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ये बात ही ग्राउंड्स के बारे में, जिनके आधार पर अगर आपके पास कोई भी इनमें से एक ग्राउंड है आप शादी को खत्म करा सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि पत्नी ने झूठे केसेस किए हैं और इनमें से कोई भी ग्राउंड आपके पास है जिनके आधार पर आपने शादी को खत्म करा लिया है, तो झूठे अगर केसेस किए है पत्नी ने तब क्या होगा? तो आपके पास जैसे ही ग्राउंड ये आप देते हैं, जैसे ही शादी को खत्म कराते हैं, नल एंड वॉइड कराते हैं, तो आपके ऊपर जितने भी केसेस किए गए हैं झूठे वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि महिला है उसके साथ धोखा हुआ है इस तरह का, तो उसका क्या होगा? उसकी तो शादी खत्म हो जाएगी, तो वो फिर बाद में क्या करेगी?
तो आपको बता दें कि अगर उसके साथ इस तरह का कोई धोखा हुआ है और कोर्ट में वो प्रूव कर देती है और शादी अगर खत्म भी हो जाती है, तब भी पति के द्वारा पत्नी के लिए मेंटेनेंस व एलिमनी दिलाई जाएगी। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे कि वो लोग भी अगर इस तरह से परेशान है और इनमें से जो ग्राउंड बताए हैं कोई भी ग्राउंड उनके पास है तो वो इस आधार पर सेक्शन 12(1) के तहत शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं और शादी को खत्म करा सकते हैं। अगर ये जानकारी आप सभी लोग पसंद आई हो तो चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।